अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। परवेज लाई पर अदम एतमाद या गिरफ्तारी का खौफ। इमरान खान साहब ज़मान पार्क का अपना ज़बरदस्त किस्म का बुलेट प्रूफ बंकर छोड़ के चले गए हैं जनाब पेशावर, और उन्होंने पेशावर जाने का जो फैसला किया है वो भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि अचानक पता चला कि जनाब इमरान खान साहब पेशावर जा रहे हैं। फिर पता चला कि जनाब ये पेशावर जाने की वजूहात क्या हैं, इसको जानने की कोशिश की गई तो बताया ये गया कि जनाब इमरान खान साहब पेशावर के अंदर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो उनकी अपनी जमात की पार्लिमानी पार्टी है उसके इजलास की सदारत करेंगे, और उनसे ये जो पंजाब और KPK की असम्बली की मुमकिन तहलील का उन्होंने ऐलान करके ये जो गले के अंदर हड्डी फंसा ली थी, इसके ऊपर बात करेंगे कि जनाब दस्तूर की करना है, असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी है या भी कंटिन्यू करना है, कौन सा ऐसा फेस सेविंग है जो हम इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब की तरफ से KPK असम्बली के अरकान असम्बली के साथ मुलाकात के लिए पेशावर जाना महज एक बहाना है, क्योंकि पेशावर जाने से ठीक चंद घंटे पहले कल शाम जो है ज़मान पार्क में इमरान खान साहब ने ना सिर्फ KPK की जो उनकी पार्टी की लीडरशिप है उसके साथ मुलाकात की, बल्कि लाहौर में पंजाब की जो उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी थी उसके इजलास की भी सदारत की, और वीडियो लिंक के ज़रिए, यानी इमरान खान साहब ज़मान पार्क में बैठे थे और PTI की जो पार्लिमानी पार्टी के अरकान थे वो 90 शारा पे बैठे थे, और इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के ऊपर पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से खिताब किया। इसका मतलब ये है कि अगर इमरान खान साहब अब जो KPK की पार्लिमानी पार्टी के इजलास है, ऑल्दो के इससे पहले ये ऐलान किया गया था कि जनाब ये इजलास लाहौर में होगा और अरकान असम्बली लाहौर में आएंगे, लेकिन इमरान खान साहब अगर चाहते उनसे गुफ्तगू करना तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर अमल दरामद कर सकते थे जिसका अमली मुजाहरा उन्होंने कल लाहौर में किया, यानी KPK असम्बली का इजलास, अरकान असम्बली का इजलास वहां पर चीफ मिनिस्टर हाउस में होता है। इमरान खान साहब यहाँ से वीडियो लिंक पर उनसे बातचीत कर लेते, उनसे सवाल जवाब कर लेते, अपना फलसफा झाड़ लेते, ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम सहूलियात के बावजूद इमरान खान साहब की तरफ से और उनकी जमात की तरफ से ये फैसला सामने आया कि इमरान खान साहब पेशावर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ चीज़ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर वो पैगाम जो चौधरी परवेज लाई साहब के जरिए इमरान खान साहब को भिजवाया गया, जब इमरान खान साहब ने उनसे रब्ता किया कि जनाब असम्बली तोड़ने के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो चौधरी परवेज लाई साहब ने जवाब में ये पैगाम उनको भिजवाया था कि जनाब आप जब भी कहेंगे फौरी तौर पर आपके फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा, हम पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व कर देंगे। लेकिन पायना गल ज़रा ज़हन से रखना कि ये जो पंजाब पुलिस के अरकान आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं, असम्बली टूटने के बाद मेरा इख्तियार हो जाएगा ख़त्म, और ये लोग जो आपकी हिफाजत के लिए मामूर हैं पंजाब पुलिस के, इन्होंने ही आपको गिरफ़्तार कर लेना है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने खामोशी इख्तियार की और उनको किसी बात का जवाब नहीं दिया। अब चूँकि मोनस इलाही साहब के अचानक मंजर आम पर आने, मेहर बुखारी साहिबा को इंटरव्यू देने के बाद एक नई बहस का आगाज़ हो गया, क्योंकि मोनस इलाही साहब ने इस बात का जिक्र किया कि जो मुस्लिम लीग काफ है वो फ्री विल के तहत नहीं आई इमरान खान साहब की सपोर्ट में, मेरिट पर उन्होंने फैसला नहीं किया कि हमने इमरान खान साहब को सपोर्ट करना है। और मोनस इलाही साहब के बकौल जनरल बाजवा साहब के कहने के ऊपर, जनरल बाजवा साहब की तरफ से इशारा मिलने के ऊपर और वाज़ेह इशारा मिलने के बाद जो पहली चीज़ें तय हो चुकी थी PDM की गवर्नमेंट के साथ, PDM के लोगों के साथ, उन तमाम मामलात, दुआए खैर, मिठाई शिठाई सब कुछ साइड पर रख के वो सुबह सुबह पहुंच गए बनी गाला, और वहां पर जाकर उन्होंने इमरान खान साहब की सपोर्ट का ऐलान किया। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के ज़हन में ये बात आ गई कि जनाब यहाँ पर जो उनकी गवर्नमेंट मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि जनरल बाजवा साहब चाहते थे, और इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग काफ आज इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़ी, कल भी इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़ी थी, बल्कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी थी। लिहाजा वो उनका जिस जगह पर एक नेचुरल अलाइंस मौजूद है वो अपने नेचुरल अलाइंस के साथ ही मौजूद है, और यही वजह है कि कल एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल है, क्योंकि कल से ही मोनस इलाही साहब की जो क्लास के अमल है ना उसका आगाज़ भी हो गया था। कल मोनस इलाही साहब ज़मान पार्क गए इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो इस वीडियो क्लिप के अंदर भी ज़ाहिर हो रहा है कि मोनस इलाही साहब को तकरीबन 40 मिनट तक मोनस इलाही साहब को इमरान खान साहब ने इंतज़ार कराया, और ये भी नहीं है कि इंतज़ार उनको किसी वेटिंग रूम में बिठा दिया हो या उनको कोई कुर्सी दे दी हो कि जनाब तुसी इत्थे बैठ जाओ। इमरान खान साहब के घर के बाहर जो सहन है, मोनस इलाही साहब 40 मिनट तक
उस सहन के अंदर खड़े रहे और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करते रहे कि कब ये दरवाज़ा खुलेगा और मैं अंदर जाऊंगा। 40 मिनट तक मोना सलाई खड़े रहे और पीटीआई का कोई लीडर उनके पास आकर खड़ा होने, उनके साथ गुफ्तगू करने, उनका दिल बहलाने के लिए मौजूद नहीं था। और उसके बाद वो जो पीटीआई के वकील हैं फैसल चौधरी साहब, वो वहाँ पर आए और उन्होंने कुछ वक्त जो है मोना सलाई साहब के साथ गुजारा। और ये जो नागवारी थी इमरान खान साहब की तरफ से जिसका इजहार किया गया, क्योंकि मोना सलाई ने औकात दहाई के जनाब आपके पल्ले कुछ नहीं है, ये तो वो ताकत थी, उस ताकत के जरिए हम इख्तियार आपके पास आए। तो इमरान खान ने भी कहा कि अच्छा भाई एंजी तो एंजी से फिर खलो 40 मिनट बाहर। आपको अपना जो जेस्चर्स हैं उसका इजहार ही करना पड़ता है ना, आपको तो ये बताना पड़ता है कि यार तुम्हारे बारे के अंदर मेरी ये राय है, और फिर अमल के जरिए इस बात का इजहार होता है कि जनाब आप मेरे दोस्त हैं या आपके साथ मैंने फासला रखना है। और इस ऑल्दो इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि जनाब काफली कल भी हमारी इत्तेहादी थी, हमारे बड़े मजबूत रिलेशन है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यकीन दिलाया मुझे कि आप जब कहेंगे मैं एडवाइस के ऊपर दस्तखत करके जो है वो गवर्नर को भिजवा दूंगा। लेकिन इस सब के बावजूद अगर मोना सलाई साहब को 40 मिनट बाहर खड़ा किया गया है तो इसके पस मंजर इमरान खान साहब की तरफ से उस रद्द-ए-अमल का इजहार देना है। और रद्द-ए-अमल का इजहार हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी नजर आ रहा है। मिसाल देता हूँ आपको, इमरान खान साहब के बहुत ही करीब समझे जाने वाले चंद लोग हैं जिनमें इमरान रियाज खान साहब भी शामिल हैं। इमरान रियाज खान साहब ने कल एक ट्वीट किया जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पीटीआई वाले समझते रहे कि मोना सलाई और परवेज़ इलाही अपनी ज़मीर की आवाज़ और इमरान खान की मोहब्बत में वज़ारत आला कबूल करने पर आमादा हुए, तो इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट किया और उनका ये कहना था कि इस ट्वीट का मतलब ये था कि मोना सलाई साहब और परवेज़ इलाही साहब इमरान खान की मोहब्बत में नहीं आए, क्योंकि अगर मोहब्बत के अंदर इतनी ताकत होती तो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ खड़े रहते। उनको क्या ज़रूरत थी अपने जो भाई है उसको अलग करके खुद जो है अपने लिए अलग रास्ता इख्तियार करने की। तो इसका मतलब यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर आए, और इस्टेब्लिशमेंट के इशारे का मतलब यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर कल भी इमरान खान साहब का साथ छोड़ देंगे। इसके ऊपर मोना सलाई साहब ने उनको जवाब दिया। मोना सलाई साहब ये कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, आपकी टिकट भी पक्की, और फिर आप टेक ओवर कर लेना, और फिर पीटीआई वालों के साथ साथ बाकी भी समझ जाएंगे। टेक ओवर, ये यहाँ पे जो लफ्ज़ है ज़्यादा जिस पर गौर करने की जरूरत है वो टेक ओवर यानी कब्जा कर लेना। अमूमी तौर पर ये जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है टेक ओवर की, ये इक़्तिदार पर कब्ज़ा जब फ़ौज करती है उसके लिए इस्तेमाल होती है कि फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया, यानी सब कुछ साइड पर रख लिया, कब्ज़ा कर लिया, अपना तसल्लुत जमा लिया, आईनी तरीके से गैर आईनी तरीके से, ये टेक ओवर इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा जनाब आप इस बारे में फिक्र ना करें, आपकी टिकट पक्की है, आपको टिकट मिल जाएगी, और आप इस टिकट के लिए जो फिर सबको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। फिर इसका जवाब फिर दिया इमरान रियाज साहब ने। इमरान रियाज साहब कहते हैं मोना साहब सियासत आपको मुबारक, टिकटों की खरीदो फरोख्त भी आप ही का ख़ानदानी कारोबार है। वैसे रिचर्ड मिली की घड़ी कैसे चल रही है, सिर्फ 7 करोड़ 50 लाख रुपए वाली। यानी जो हैं इमरान रियाज खान साहब, उन्होंने जवाबी वार किया मोना सलाई साहब पर, और ना सिर्फ वार किया बल्कि फिर तोशा खाने की घड़ी जब से आई है ना जनाब मंजर आम पर, हर जगह पर अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर घड़ी घड़ी हो गया। मोना सलाई साहब को भी जो ताना मिला वो बिल्कुल वैसे ही मिला जैसे इमरान खान साहब को मिला था घड़ी वाला, जो बाद में वो जो है उमर फारूक ज़हूर साहब को बेच दी गई यूएई में, जहाँ पे फराज साहिबा का और दीगर लोगों का नाम भी आया। तो उन्होंने जवाब दिया मोना सलाई साहब को, जनाब ये टिकटों का लेन देन और इस पर ब्लैकमेल करना ये आपका काम है, आपका खानदानी कारोबार है। वैसे दसो कि घड़ी जी 7 करोड़ 50 लाख दी मिली सी, इसके बारे में क्या ख्याल है? अब इसका किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि ये जो रिचर्ड मिली की घड़ी थी जो मोना सलाई साहब को दी, तो किसने दी, किस वजह से दी, इतनी महंगी घड़ी 7 करोड़ 50 लाख रुपए वाली। तो उन्होंने इनफैक्ट ये इशारा किया कि कुछ ऐसी चीज़ है जो उनके इल्म में है और बाकी के इल्म में नहीं है। अब इतना संगीन इल्ज़ाम आयद होने के बाद मोना सलाई साहब का खामोश रहना बनता नहीं था। फिर मोना सलाई साहब ने जवाब दिया, और मोना सलाई साहब ने उनको ये कहा कि जनाब ये जो आप जिस घड़ी का जिक्र कर रहे हैं, मेरे पास तो रिचर्ड मिली की कंपनी की कोई घड़ी है ही नहीं, आप पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो ये मैं आपको भिजवा देता हूं, तो फतन भी आपकी खिदमत में ये घड़ी जो है वो पेश की जा सकती है। अब उन्होंने भी जो है वो ताना मार दिया। उनका ये कहना था कि आई डोंट हैव अ रिचर्ड मिली, थिंक
دے آر اوور پرائزڈ کہ یہ بہت زیادہ بتا رہے ہیں آپ قیمت. سنس یو آر سچ اے فین شیل آئی سینڈ یو ون اور شیل آئی پریزنٹ ٹو یو وین یو آفیشیلی جوائنٹ پالیٹکس کہ یہ جو گھڑی ہے یہ میں آپ کو تحفتاً اگر آپ کہتے ہیں تو میں بھجوا دیتا ہوں, یا میں اس وقت آپ کو یہ گھڑی بھجواؤں جب آپ آفیشیلی یعنی باضابطہ طور پر سیاست میں آنے کا اعلان کریں. یعنی یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے مونس علیہ صاحب کی بیشنگ کے حوالے سے, ان کی ٹرولنگ کے حوالے سے, اور عمران ریاض خان نے اس کے بعد پھر مختلف جگہوں پر جو گفتگو کی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کاف لیگ, پرویز الہی اور مونس علیہ صاحب کو ٹارگٹ کیا. اور پھر یہی وجہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو بھی منظر عام پر آ کر یہ کہنا پڑا کہ آپ لوگ جو ہے نا مونس علیہ صاحب کے انٹرویو کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے رہے ہیں. اب یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کی مجھے سمجھ آئی, ایک بندہ انٹرویو دے رہا ہے, انٹرویو دیتے ہوئے وہ یہ ساری باتیں کر رہا ہے, اس کے اندر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہاں سے آ گئی؟ مطلب آپ فواد چودھری صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ مونس علیہ صاحب بتاتے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر فلاں بندے نے اس نمبر سے مجھے فون کیا, اس نمبر کے اوپر فون آنے کے بعد اتنی دیر یہ بات ہوئی, یہ کال کا ڈیوریشن اتنا تھا, اس وقت میں نے اس رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی, اس رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی, میں صوفے پہ بیٹھا تھا, میں کھڑا تھا, میں گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھا تھا. بھائی کیا کانٹیکسٹ, جو بات اس نے کی ہے بڑی کرسٹل کلیئر ہے. اب یہ جو سچویشن ہے انفیکٹ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پنجاب میں عمران خان صاحب کے لیے اور عمران خان صاحب کی جماعت کے لیے اس وقت تک خطرات موجود ہیں جب تک عمران خان صاحب پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ جاتے. جس وقت عمران خان صاحب پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے متعلق اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو کاف لیگ کے ساتھ ان کی بلے بلے. چودھری پرویز الہی صاحب کہیں گے جس طرح تسی کہندے ہو پائن میں ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ یہ بتائیں پیسے کتنے چاہیے, آپ یہ بتائیں فنڈز کتنے چاہیے, آپ یہ بتائیں کہ آپ کے حلقے کے اندر کون کون سا کام ہونے والا ہے. آپ صرف ایک وہ کہتے ہیں نا کچی پینسل نہ لکھ کے دے دو, وہ سارے کے سارے کام ہو جائیں گے. ان کو اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پرویز الہی صاحب اس موقع کے اوپر اس طرح کا کوئی کام اس وقت بظاہر کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خطرے کو بھانپتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ پشاور جا رہے ہیں. اور پی ٹی آئی نے آفیشیل اناؤنسمنٹ کیا, یہ نہیں کہ میں آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات کر رہا ہوں. پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل بلو ٹک والے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس بات کا ذکر کیا کہ عمران خان صاحب پشاور جا رہے ہیں. خیر, اب اسی طریقے سے یہ جو اسمبلیوں کی تحلیلی والا فیصلہ ہے اس سے پیچھے ہٹنے کے بارے میں خود شیخ رشید احمد صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میری عمران خان سے آدھے گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی ہے اور اس میں مجھے لگا ہے کہ عمران خان صاحب سیاسی عدم استحکام بڑھنے کے خدشے کا شکار ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو اس سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا, یعنی مجھے روکو, اللہ کا واسطہ مجھے روکو کہ میں اسمبلیاں تحلیل نہ کروں. اور وہ کو روکنے والے کے لیے اب وہ چیزیں تیار نہیں ہیں, کیونکہ باجوہ صاحب کے جانے کے بعد اور یہ جو ٹیم ہے نئی ٹیم آنے کے بعد یہ جو ادارہ جاتی ریزالو اے پولیٹیکل ہونے کا وہ تو اب بڑا جو ہے ایویڈنٹ ہے, بہت زیادہ اس کے شواہد منظر عام پر آ رہے ہیں. اب مجبوری یہ ہے کہ عمران خان صاحب وایا اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ کوششیں بھی کرتے رہے. اب یہ وائے والا جو سلسلہ ہے یہ ہو گیا ختم. اب دونوں پولیٹیکل قوتوں کو یعنی عمران خان صاحب کو باقی تمام پارلیمانی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کر براہ راست آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی. اگر وہ یہ بات نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ جو پیچھے ہٹنے والی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے نا کہ بار بار آگے بڑھ کے پیچھے کرنا, بار بار اظہار کرنا, اعلان کرنا, پھر اسے پیچھے لینا, اس کا عمران خان صاحب کی پولیٹکس کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دھچکا لگے گا ان کی پولیٹکس کو تو یہ کہنا بھی جو ہے بعید از قیاس نہیں ہے. لہٰذا عمران خان صاحب کو نے کل اس کا ایک ثبوت دیا ہے. انہوں نے بات چیت پر اور اسمبلیوں کو تحلیل نہ کرنے کے حوالے سے ہنٹ دیا ہے اور انہوں نے یہ پیشکش کی ہے کہ آپ اگر الیکشن کی ڈیٹ دیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آلدو کہ انہوں نے کنڈیشنل بات کی ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے, میرا مشورہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو انکنڈیشنل ایک مرتبہ کم از کم پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر وہ بات کریں اور یہ کہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہر ایک ایشو کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں. مذاکرات کے لیے کوئی ابتدائی شرط نہیں ہوگی لیکن ایجنڈا یہ ہوگا, تو میرا خیال ہے کہ شاید ان کے ساتھ کوئی بات چیت کا راستہ کھل سکے. اب اس حوالے سے جو عمران خان صاحب نے کل پیشکش جو کی ہے اس حوالے سے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت مسلم لیگ نون کا ایک مشاورتی اجلاس جاری ہے لاہور میں بھی,
اور جو لندن کی قیادت ہے وہ بھی ویڈیو لنک کے اوپر اس اجلاس میں موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اس جو پیشکش ہے مشروط والی، یہ غیر مشروط ہونے تک وہ مذاکرات پر آمادہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس کا ذرا پتہ چلے گا۔ یہ جیسے کوئی خبر اندر کی آتی ہے تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔